हेलो। देखिए हम ये एल्यूमिनियम शीट है, इसके टुकड़े काट रहे हैं ताकि हम इस पोर्ट्रेट में डिवीजन कर सकें। तो पोर्ट्रेट की जो है हम पोर्ट्रेट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के लिए ये हम एल्यूमिनियम की शीट हमने काटी हुई है। इस सीजर, कतिया बोलते हैं, इसकी मदद से ये हमारे साथ स्टील का बॉल है और अभी हम अपने इस पोर्ट्रेट को खोलते हैं। हम इस पोर्ट्रेट को ढक के इसलिए रखते हैं ताकि ये धूप से और हवा से बच सके। तो ये जो हमारा इसे धूप से बचाता है और इससे ये हवा से मिट्टी सूखती है, तो मिट्टी सूखेगी तो इसमें काम नहीं कर पाएंगे। मिट्टी को सूखने से बचाने के लिए हम इसको एयर टाइट पैक करके रखते हैं। देखिए काफी देर बाद हम इसे खोल रहे हैं। तो ये अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसको इसकी मदद से हम एक मोटी मोटी लाइन खींच लेते हैं इधर मोल्ड करने के लिए। जैसे हम इस लाइन पर, क्योंकि यहाँ हमें कोई नुकसान नहीं है, जहाँ पर यहाँ से इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमने मार्किंग कर ली है। तो इस लाइन पर हम लगाएंगे ये एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े, जो उसको ये साँचा बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे हम क्ले बॉल से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम एक बार में एक ही मोल्ड दे पाएंगे। अब हम ये पूरे स्ट्रक्चर को एक ही बार मोल्ड करने के लिए हम ये एल्यूमिनियम शीट के अपने पीसेस का इस्तेमाल किया है। सावधानी पूर्वक लगाना होता है कि कहीं पर भी स्पेस ना छूटे। यहाँ थोड़ा हम बड़ा लगाएंगे तो और बेटर होगा, क्योंकि एक ही बार में ये ऊपर नीचे वो करेगा। तो मोल्ड की हमारी मोटाई 1 से 1.5 इंच होगी। इसके अकॉर्डिंग ये डिवाइडिंग लाइन एकदम परफेक्ट है। ये देखिए हम इस तरफ भी तरह से इसको लगा देते हैं।
ये देखिए मम्मी का सा लुक दे रहा है हमें इस वक्त। बहुत ही आवश्यक है सेपरेटिंग लाइन तो बनाना, एक मोल्ड बनाने के लिए। तो सांचे की प्रक्रिया के लिए हम इस पूरे स्कल्पचर को इन शीट के टुकड़ों की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। और देखिए हमारा एक पीस की यहाँ पे हमें कमी हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा पीस हम यहाँ लगाएंगे तो ये काम कर जाएगा। देखिए इसको डिवाइड कर दिया और इन 2 पीसेस को हम यहाँ सेट कर देते हैं। और ये हमारा डिवाइडिंग लाइन हाँ बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसको बन जाती है। तो ये हमारी सेपरेटिंग लाइन तैयार हो गई। मोल्ड के सांचे के लिए और अभी हम पीओपी से मोल्ड करेंगे तो एक दिक्कत इसमें और आने वाली है कि पीओपी यहाँ पर चिपकेगा, ये जो हमारा लकड़ी है इसको, तो इसको भी हम इस मिट्टी से यहाँ कवर कर लेंगे। ये हमने तुरंत कर रहे हैं, पहले से नहीं करके, क्योंकि मिट्टी सूख जाती। तो हमें अब इस मिट्टी से क्या होगा कि ये पीओपी जब इस पर गिरेगा तो ये फर्नीचर को नहीं पकड़ेगी और अपने आप ये ऊंचाई नीचे लेवल, तो एक ही लेवल में इसको ले आते हैं हम। अब और क्ले की हमें आवश्यकता होगी, हमारे पास और क्ले है। इस पेटी में बंद हम थोड़ा दूर रखते हैं क्योंकि ये एजेस शार्प है, ये काट सकता है। इससे मिट्टी और निकालते हैं। एकदम क्लोज मत के, तो दूर जाओ। हर चीज में एकदम क्लोज अच्छा नहीं लगता, हर चीज में ना।
फ्रेंड्स हम ये मिट्टी लगा रहे हैं ताकि नीचे हमारा जो एक लेवल में मोल्ड रहे, और मोल्ड है ना फर्नीचर से चिपके ना, तो क्योंकि ये हमारा लेवल है, इस लेवल को एक जैसा करने के लिए ये मोल्ड को इससे चिपक नहीं देगा और मोल्ड को एक ही लेवल में रखेगा। मोल्ड डिलीट होने में आसानी होगी ये वॉल लगाने से। तो हमने डिवाइडिंग लाइन लगाने के साथ नीचे से भी हमने मिट्टी से इसको एक लेवल का सेट कर दिया है ताकि मोल्ड यहाँ पर आके ख़त्म हो सके। और यह है ये नीचे से पेडल से नहीं चिपकेगा, क्योंकि लकड़ी से ये चिपक सकता है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने ये देखिए इसका एक बेस तैयार कर लिया है। ये जो डेंट्स हमारे ये तो मोल्ड में अच्छे से फिनिश हो जाएंगे, इन पर मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे से देखते हैं इसको। तो ये आगे से भी इसका लेवलिंग कर लें, जैसे हमने बैक से किया है एक ही लेवल में। तो सांचे के एजेस को ले आते हैं। तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस 2 बैग हमारे पास है। दूसरा है कि हमने इसके लिए सेपरेटिंग लाइन क्रिएट की है। सेपरेटिंग लाइन का फ़ायदा यह है कि एक ही बार हमारा सांचा बन जाएगा। वैसे हम क्ले से भी सेपरेटिंग लाइन कर सकते हैं, लेकिन क्ले से करने में एक एक पीस में मोल्ड बनाना पड़ता है, तो वो टाइम टेकिंग ज़्यादा है। और दूसरा हमें आवश्यक चीज़ मोल्ड बनाने के लिए हमें स्टील का बॉल, ये स्टील का हो तो बेहतर है, क्योंकि ये स्टील से प्लास्टर ऑफ पेरिस चिपकता नहीं है, चिपके जल्दी छूट जाएगा, पानी डालने से छूट जाता है। और क्ले की आवश्यकता पड़ती है कहीं भी फिलिंग करने के लिए। जैसे हमने ये बेस बनाया है, तो अभी हमारी आवश्यक प्रिपरेशंस तैयार हो गई है। अब हम टूल्स को उठा के रख देते हैं, इनकी अभी हम ज़रूरत नहीं है। तो और अभी हमारा ये मिट्टी भी तो इधर आओ, ये हमारी पत्नी जी हैं, आज ये भी मोल्ड करवाएंगी, यानी कि एक पोर्ट्रेट का मोल्ड कैसे बनता है आज ये भी सीखेंगी, हाथ बटाएंगी। तो शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पानी डालेंगे। तो देखिए अब हम इसमें पहले पानी लेते हैं और ये मिट्टी को रख देते हैं। मिट्टी को करते हैं पैक, क्योंकि मिट्टी की ज़रूरत ख़त्म हो गई, तो मिट्टी को भी रख देते हैं अभी। तो मिट्टी रखने का हमारा कंटेनर है, इसमें मिट्टी एक बार प्रिपेयर करके रख दो ढककर, तो ये गीली बनी रहती है। और ये हमारा पीओपी का बैग है, इसको हम तो इसमें पहले हम पानी भर लेते हैं, क्योंकि हमें एक ये बकेट भर के बनाते, तो हम आधे से ज़्यादा आधा पानी ले लेते हैं पहले।
पे डालते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। जब ये पानी पीओपी को सोखना बंद कर दे तो समझिए कि पीओपी हमारा बन चुका। हमने टेस्टिंग किया था तो ये पीओपी इसमें बिखेर के डालते जाते हैं। जब ये पानी पीओपी को सोखना बंद कर देगा तो समझिए कि अब हमें और पीओपी डालने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट लेयर में हमारा जो मोल्ड होगा, फर्स्ट लेयर पतली बनती है लेई जैसी, हम पीओपी बनाएंगे इसके लिए। सेकेंड लेयर हमारी थोड़ी और गाढ़ी होगी, और थर्ड लेयर हमारी वनीला आइसक्रीम जैसी गाढ़ी बनाते हैं। तो पहली लेयर हम क्या कर रहे हैं, अब इसे पीओपी जल्दी डालते जाओ, क्योंकि एक बार पीओपी पानी के टच में आ गया तो इसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और ये रिएक्शन 10 से 15 मिनट पूरी हो जाती है। तो अगर हम लेट से पीओपी डालेंगे तो पीओपी खराब हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी इसमें हमें 2-3 मिनट के अंदर इसमें पीओपी डाल देना चाहिए। डालो। जब ये पानी पीओपी को सोखना बंद कर देगा तो ये इसके मानक है कि पीओपी हमारा तैयार है। डालते जाओ जल्दी डालते। जब हाँ, और डालो। और बहुत ज़्यादा हमें पीओपी नहीं लेना चाहिए, इसकी वजह है क्योंकि इसे हैंडलिंग करना दिक्कत होती है। हाँ, हालांकि हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, पर ये दोनों साइड मोल्ड है तो हो जाएगा। डालो और डालो जहाँ जहाँ गीला है। अब जैसे देखिए अब ये पानी ने पीओपी को सोखना बंद कर दिया तो समझिए कि हमारा ये तैयार हो गया। अब इसमें हम क्या है ना, इसे सरफ की तरह हाथ में पकड़ लेते हैं, सरफ की तरह, तो दूर से हम सरफ की तरह इसको हिलाते हैं, और इसके सारे जो गुठलियां हैं वो खत्म हो जानी चाहिए। अब ये देखिए सही कंसिस्टेंसी का ट्यूब बना है, और इसकी गुठलियां हैं, इसमें जो गुठलियां हैं ये डिटेल्स को खराब कर सकती हैं, तो हमें इसको गुठलियों को मर्ज करना है। और तो देखिए अभी हमारा ये गुठलियाँ लगभग खत्म हो गई इसमें। इसको हम इस पे मूर्ति पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमारे पास दिक्कत ये आ रही है कि हाइट नहीं है इस पे डालने के लिए, तो हाइट के लिए हम कुछ इंतजाम करते हैं। हम ये मिट्टी का डब्बा ले लो, उठाओ जी, उठाओ डब्बा ले, मिट्टी का डब्बा ले आओ। हाँ, ये यहाँ ले आओ, इसके रखने के ये काम आएगा, रखने के लिए, लेबलिंग कर लेंगे रखने के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए हम इसको थोड़ा बदल लाओ। हाँ ये ठीक है, हाँ हाइट मिल गई। अब इसको स्टैंड पे लगा दो। नहीं दूसरे पूरा दिखा चाहिए पोर्ट्रेट का। अभी देखिए ये पतला ले इसलिए क्योंकि ये सब डिटेल्स में जाना चाहिए, तो हम थोड़ा स्प्रे करके डिटेल्स में इसको भरते हैं। तो वो फोटो उठाओ वहां से, फोटो उठाओ। हाँ ये फर्स्ट लेयर है जो ये पतली होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम फर्स्ट डिटेल में भरते हैं, क्योंकि अगर कहीं बबल्स रह गया तो वहां पर मोल्ड हमारा खराब हो जाएगा, हवा रह गई तो इस तरह से स्प्रे करके हाथ उंगलियों की मदद से हम
और जहाँ पर हमें शंका है कि कहीं पर बबल हो सकता है तो हम उसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं उंगली लगा के। तो ये देखिए हमने उठाओ। तो चेहरा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चेहरे में डिटेल्स ज़्यादा होती हैं, आँखों में, आँखों की पुतलियों में, तो उसको हम थोड़ा सा टच करके भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि वो अंदर तक गया कि नहीं गया है, प्रति आँखों में और नथनों में। ओके, कहीं एयर बबल रह गया तो वहाँ की डिटेल्स को वो ख़त्म कर सकता है। तो ऐसे करके यहाँ वैसे हमें अप्रेन पहनने की आवश्यकता है क्योंकि कपड़े खराब होने का पूरा आशंका है यहाँ पर, स्पेशली फर्स्ट लेयर में क्योंकि को छीनना पड़ता है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा काम नहीं, इसलिए मैं अकेला ही कर रहा हूँ कि बड़ा का मोल्ड होता है तो 2-3 लोग एक साथ लगाते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को छिटकने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो देखिए अब हमने फ्रंट पार्ट इसका फर्स्ट लेयर लगा ली है। अब हम सेकेंड लेयर, इधर आओ, उस साइड भी फर्स्ट लेयर लगाते हैं। सेकेंड लेयर ये जब पीओपी टाइट हो जाए तब लगाइए, इसको दल दे। हाँ, एकदम बगल में, एकदम सामने, यहाँ सामने सामने सामने। हाँ हाँ, पीओपी देखो धीमे धीमे जम रहा है और हमें ये फटाफट से डिटेल्स बैक साइड की भी पूरी करनी है। धीमे धीमे पीओपी ने गर्म होना शुरू हो गया। ये पीओपी की अलग अलग क्वालिटी के अनुसार ये 15-20 मिनट में जम जाता है। तो फर्स्ट लेयर में अगर ज़्यादा गाढ़ा बनाते हैं तो डिटेल में जा पाएगा क्योंकि जमने खतरा भी रहता है। तो ये है हमारा सही पीओपी बना है। और यहाँ भी हमने जो रिस्की एरिया कवर कर लिया है, इसकी डिटेल्स हैं कान की, इनको हम जहाँ जहाँ पर हम शक है वहाँ पर उंगली से भी टटोल के हम चेक कर सकते हैं क्योंकि कहीं पर एयर बबल आया तो वहाँ की डिटेल्स मोल्ड में नहीं आएंगी और उन डिटेल्स को बनाने में फाइबर ग्लास में नानी याद आ जाएगी। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। या फ्लैट एरिया वहाँ पर हम हाथ से भी इस तरह पीओपी लगा सकते हैं। नहीं ना ना, देखो तो देखिए हमारा ये फर्स्ट लेयर दोनों तरफ हो चुका है और अभी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बाकी है।
तो इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा होने के इंतजार करते हैं। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, पिघली हुई आइसक्रीम जैसा, तो हम सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे। देखिए जब पीओपी मोल्ड लेते हैं तो नीचे भी फ्लूइड बहता है, तो इसलिए हमें मिट्टी लगानी पड़ती ताकि वो फर्नीचर से ना चिपके। और अब हम इंतजार करते हैं कि ये थोड़ा गाढ़ा हो, थोड़ा पीओपी स्लो सेटिंग है, वरना इतनी देर में जम भी कई पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इतने समय में जम जाते हैं, तो इसका सेटिंग थोड़ा स्लो है। लेकिन कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस सीजन में बारिश से रखे रहने से खराब हो जाती है, तो इसलिए पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को चेक करना आवश्यक होता है। हमेशा मोल्ड लेने से पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को चेक करना चाहिए। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्ले मॉडलिंग बहुत लंबे समय में करते हैं, हमारा आर्टिस्टिक जो वर्क है, और यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब निकल गया तो हमारा पूरा क्ले वर्क बर्बाद हो सकता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को चेक करना आवश्यक होता है। और हालांकि नया प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी इस तरह से धोखा नहीं देता है, एक्सपायर्ड नहीं होता है, तो कभी कभी गुंजाइश होती है कि दुकान वाला रखा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस दे दे, तो वो जमने में दिक्कत देता है, नहीं जमता है। तो अभी ये इसका सेटिंग थोड़ा स्लो है, हम थोड़ा वेट करते हैं इसके जमने का, है ना। देखिए अभी हमारा ये पीओपी गाढ़ा हो चुका है, तो ये हम सेकंड लेयर अब हम पुट अप कर देते हैं। इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर को। सेकेंड लेयर लगाते वक्त भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर बबल ना रह जाए। देखिए क्योंकि मोटा होता है तो ज़्यादा मोटे बबल की संभावना बढ़ जाती है। और यदि मोल्ड में कहीं बबल आया, सेकेंड लेयर में बेसिकली हमें फॉर्म को, गड्ढों को भरना होता है, जो फॉर्म को सिंप्लीफाई करना होता है। और थर्ड लेयर में हम इसे स्ट्रेंथ देंगे। तो फर्स्ट पार्ट की है सेकेंड लेयर, हमारी होती है। वैसे आइडियली इसमें मोल्ड की मोटाई को मापने के लिए जो उभरते हुए पॉइंट उन पर सीखें लगाई जाती हैं, ताकि हमें अंदाजा रहे मोल्ड की मोटाई कितनी है। लेकिन मोल्ड लेते लेते अनुभव हो जाता है तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हमने यहाँ पर सीखें नहीं लगाई हैं, क्योंकि हमें अंदाजे से पता चल जाता है कि हमने सब जगह बराबर थिकनेस मोल्ड की जरूरी है, मोल्ड की अच्छी मजबूती के लिए।
तो ये सेकंड लेयर का काम हमारा फ्रंट पार्ट में हुआ। सभी गड्ढे हमारे भर चुके हैं और अब हम बैक साइड में भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं। पीओपी अब यहाँ पर देखिए अपने सेकंड लेयर का भी ये काम कर रहा है और थर्ड लेयर का भी काम कर रहा है। बबल का ध्यान रखना है कि उसको डिटेल दे दिया है। पीओपी भी बहुत फास्ट हो रहा है अभी इस वक्त, तो इसको जल्दी से लगाना, ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। हाथों को इस पत्तियों से बचाना है क्योंकि जरा सी गलती हाथ काट सकती है। थोड़ा पीओपी ज़्यादा फास्ट बन गया इसलिए भले इसको हम थर्ड लेयर में एक लेयर में और कवर कर देंगे, लेकिन ओहो शायद हाथ पता उठाओ, उसको उठा लाओ। हाथ जल्दबाजी में बचाना है क्योंकि उंगली कट सकती है। तो पानी नहीं मिला सकते पीओपी। मुझे लगता है पीओपी अब ये हम मैनेज नहीं कर पाएंगे इसको। मैं इसको पकड़ो, 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 इसको पकड़ो। ये लगता है क्योंकि थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा बन गया, जल्दी सेट हो गया। अब हमें ऐसे थोड़ी फास्ट ज़्यादा थी इसलिए इसे मैनेज नहीं कर पाए। पीओपी पूरी तरह से लग नहीं पाया था इसलिए हमें फेंकना पड़ा। इसलिए ये बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है कि पीओपी की सेटिंग कैसी है। इस पीओपी की सेटिंग अच्छी है, लेकिन पिछली लेयर हमारी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, इसलिए उसको और क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैनेज नहीं कर पाए थे। द्वारा हमने थोड़ा सा हल्का रखा है इसको और आराम से पेशेंसली अप्लाई कर रहे हैं। धीमे धीमे देखिए गाढ़ा हो रहा है और इसको हम लगाते जा रहे हैं।
अब देखिए सही तरह से गाढ़ा भी हो रहा है और हम धीमे धीमे मोटाई बढ़ाते जा रहे हैं। मोल्ड की थिकनेस सब जगह बराबर होनी चाहिए। मोल्ड जितना फिनिश्ड होगा बाहर से उतना ही मजबूत होगा। तो 1 से 1.5 इंच 1 इंच में मोल्ड पतला रह जाता है, क्योंकि कहीं कहीं 1 इंच ज़्यादा पतला होता है, कहीं की थोड़ा सा। तो 1.5 इंच थिकनेस आई थिंक सही है। 1.5 इंच थिकनेस का एवरेज मानते हुए अंदाजे में सब जगह है। अब इस पीओपी को हम फ्रंट पार्ट में ही कम करेंगे, क्योंकि एक पार्ट कम से कम फाइनलाइज हो। तो ये 3rd लेयर हमारा पर चल रहा है और थोड़ा सा फिनिशिंग करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें 4th लेयर की भी आवश्यकता होती है। और यहाँ जहाँ तक हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं इसको खत्म करने का। मुझे लगता है उभरते हुए एरिया इनमें यहाँ मोटाई की और आवश्यकता है। कई बार हम आर्मेचर के तौर पे इसमें हम लोहे की सरिया भी डाल देते हैं 2nd लेयर के बाद में, जिससे मोल्ड को मजबूती मिलती है और पीओपी की भी कम खपत होती है। लेकिन अभी हमने तरह से प्रिपेयर नहीं किया है, तो और जब हमें मोल्ड थोड़ा सा और परमानेंट बनाना होता है तो हम इसमें डायरेक्टली जूट मिलाते हैं 2nd लेयर के बाद में 3rd लेयर में। लेकिन ये मोल्ड हमारा टेम्परेरी है, इसको हमें तोड़ देना है। कास्टिंग के साथ जब इसमें फाइबर कास्टिंग करेंगे तो ये मोल्ड कास्टिंग निकालते वक्त टूट जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की इंतजाम भी यहाँ पर उपयोगी नहीं है। आइडियली जो सरिया का आर्मेचर लगाते हैं वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आर्मेचर हमारा एडिटर निकल आता है, तोड़ने में भी आसानी होती है, स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो तुम लगा सकते हैं। अभी देखिए ये हमारा 3rd लेयर फ्रंट पार्ट में हो चुका है। अभी हम एक बार क्या को करेंगे, इसको थोड़ा सा 4th लेयर और मार देंगे इससे। ये पत्तियों को हाथ में लगने की गुंजाइश बहुत होती है, तो जल्दबाजी मोल्ड में निकलनी चाहिए। मैं और पानी डालो। जैसे दोबारा ट्यूब बनाते हैं तो इसको क्योंकि घोल के फेंकते नहीं है हम, इसी में पानी डाल के तो घोल लेते हैं ताकि ये पीओपी पक्का ना हो। और क्योंकि हम लास्ट लेयर बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम ही पानी लेते हैं, क्योंकि गाढ़ा पीओपी बहुत जल्दी जम जाता है तो मैनेज करने में दिक्कत होती है। तो थोड़ा कम कम ही बनाते हैं। तो
पानी से इस बॉल को घोल के, और जो पहले का पीओपी है, और इसमें वही प्रक्रिया फिर से अपनाते हैं इस बनाने की। तो इसमें भी वही फिर से हम पीओपी डालते जाएंगे। जब पानी सूखना बंद करेगा भूल जाएंगे। तो लगता है कि कहीं ये पीओपी कम ना पड़ जाए, तो एक बैग और फा लिया जाए। तो भरोसा नहीं है कोई। हो जाएगा पीओपी, हो जाएगा। तो लगता है पीओपी हो जाएगा। दूसरी बनना भी वीडियो। हाँ तो डाल दो। पीओपी का मोल्ड लेने के बाद में रुको रुको रुको, डाल दो डाल दो। थकान बहुत हो जाती है, भूख अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है। तो कभी कभी बड़ा मोल्ड होता है तो पीओपी तब मोल्ड में अधिक लोगों की जरूरत भी पड़ सकती है। तो अब हम बैक पोर्शन को थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए हमने गाढ़ा बना लिया, फिर से वही गलती करिए, जमने वाला है। और हम सोच रहे हैं कि अभी ये कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाएगा इसको। जल्दी को लगाना चाहिए। ओके, धैर्यपूर्वक आराम से लगाना होगा। खराब होना है तो हो जाए, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी से उंगलियां कट सकती हैं पत्तियों के बीच में आके। तो सावधानी से मोटे मोटे हमें पीओपी के ब्लॉक्स जमाने होंगे। एक्चुअली यहाँ पर ये लास्ट लेयर का ये समस्या बड़ी देखिए,
जल्दी जमता है। बस तो अबे स्टंट मत मार, दूर से बना, स्टंट मत मार। है ऐसे घुस जाएगा, कैमरा लगा देगा उसमें, कि अभी टकरा जाएगा। अभी क्या फायदा बताने का वीडियो। जब खबड़ी में काम हो रहा है तो थोड़ा सावधानी बरतो ना तुम्हें, मन का फायदा। तो ये हमारी थर्ड लेयर दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम फोर्थ लेयर एक और बनाएंगे। इसमें नीचे तो पीओपी ले आओ, उसको वाले को। फाइनली तो चेक करेंगे। एक बैग पीओपी में हमारा लगभग मोल्ड हो गया है। अब केवल इसकी हम सफाई करते हैं। मोल्ड में नीचे ये जो टपक गया इसको निकाल देते हैं। पीओपी कच्चा है तो आराम निकल जाएगा, जहां जहां जरूरत निकालने वहां पे हम निकाल लेते हैं। और तो मैं क्लियर अंदाजा कहाँ पर और जरूरत है पीओपी की। यहाँ पर इस लेवल तक हमें पीओपी लगाना है। एक्स्ट्रा इसको हटाते हैं। में जाके इसकी फिनिशिंग करेंगे और जहां जहां लगता है हमें कि पीओपी कम है वहां और लगाएंगे। जैसे नीचे मुझे लग रहा है कि नीचे पीओपी की मोटाई कम है तो नीचे स्मॉल लगाते हैं। नीचे क्योंकि कम दिख रहा है, क्योंकि कट्टे तो दूर करना, दूर कर दो कट्टे को, टकरा रहता है उसे। नीचे फिनिशिंग थोड़ा सा करते हैं। ये लग रहा है कि दर्द तो काफी हो चुका है, फिनिशिंग की आवश्यकता है बस। क्योंकि नीचे ये मोटा करने के लिए थोड़ा सा गाढ़ा और गड्ढा करना पड़ेगा हमें पीओपी का। और बाकी जगह तो स्थिति ठीक लग रही है। तो कानों पे हम और ले सकते हैं। तो कानों
कान उभरते हुए होते हैं। और ये कानों की जरूरत और हो सकता है। गर्दन तो काफी मोटी हो गई है। अब नीचे लगाने के लिए और गाढ़ा करना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे का पोर्शन को देखते हैं। भी फिनिशिंग साइड थोड़ी पतली लग रही है। हाँ, ये साइड थोड़ी पतली लग रही है, इसको बढ़ते हैं। कभी ये नीचे थोड़ा पतला हो सकता है। हाँ, वाह, इसको थोड़ा सा साइड में कमी लग रही है, सही से हल्का सा बनाना पड़ेगा ना। हाँ,
हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारा मोल्ड बन चुका है, सफाई भी कर ली गई है। अब हम इस मोल्ड को खोलते हैं तो सबसे पहले हम ये एजेस साफ कर लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम एजेस को थोड़ा सा, अभी हमने कुछ हल्का फुल्का ताज़ा प्लास्टर लगाया था, एजेस को फिर से हम करना है। और इसके बीच में ये हमको फ्लैट चीज़ल जैसी कुछ चीज़ यहाँ फंसा के थोड़ा शेक करना होगा। और इस जो गैप आए उसमें हमने मोल्ड खोलना एक बहुत ही सावधानी पूर्ण प्रक्रिया है। अगर मोल्ड ठीक से नहीं खोला गया तो मोल्ड टूट सकता है और जो हमने क्ले काम किया पूरा बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमने थोड़ा चीज़ल लगा के हल्का क्रैक जॉइंट पर क्रैक लेके आए हैं। पहले ये जॉइंट को साफ करना होता है। तो हल्का सा क्रैक आया, इसमें से हम पानी इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इससे ना मिट्टी और मोल्ड को छोड़ देगी अपने आप ही। तो पानी डालेंगे हम और पानी डाल के फिर इसको थोड़ा सा हल्के से हिलाएंगे। और इस जगह से हम इनको भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गैप आ चुका है। तो ये हमारी जो पत्तियाँ हैं आसानी से, एल्यूमिनियम की जो पत्तियाँ हैं वो आसानी से निकल जा रही हैं। और इस वजह से हमको यहाँ भी चीज़ल फंसाने का देखा मौका मिलेगा। तो यहाँ भी चीज़ल थोड़ा सा हिलाते हैं और साथ में पानी भी इसमें डालते जाते हैं गैप में, ताकि ना अंदर मिट्टी सांचे को छोड़ दे, पीओपी के सांचों को रिलीज कर दे। तो एक ही जगह से चारों से हम इस चीज़ को फंसा के थोड़ा सा इसको शेक करेंगे। और इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कहीं ये सांचा एकदम से छूट के कहीं निकल के टूट ना जाए। तो धीमे धीमे इसको हम शेक करते हैं चारों ओर से इसको। लाएंगे, अभी देखो पत्तियां बड़ी आराम से निकल रही हैं। गैप बढ़ते जा रहा है और इस गैप में फिर से हम थोड़ा सा शेक करेंगे और पानी इसमें डालते जाएंगे। पानी डालना बहुत ज़रूरी है। पानी डालने से मिट्टी प्लास्टर पे इसको छोड़ देती है, या फिर इसमें क्रैक जो आएंगे मिट्टी में, वो क्रैक बड़े होके वो आसानी से दो टुकड़ों में बट जाएंगे। तो हल्के से हमको काफ़ी, देखिए यहाँ पे गैप आ चुका है और इस साइड भी हम इन पत्तियों को निकाल लेते हैं। सावधानी से हाथ ना कट जाए क्योंकि ये पत्तियां काफ़ी पैनी हैं। और यहाँ भी हम इसको चीज़ल को फंसाएंगे और थोड़ा थोड़ा सेक करेंगे। पानी डालेंगे इसमें। यहाँ से भी इसको हिलाएंगे।
और ध्यान रहे मोल्ड कहीं भी से टूट ना जाए, क्योंकि ज़्यादा एक जगह से हिलाने से ये संभावना बनी रहती है। और देखिए क्रैक, पीछे का पार्ट मुझे लगता है देखिए रिलीज आराम से हो जाएगा। तो हम हल्के से इसको हिलाएंगे, शेक करेंगे। मोल्ड खोलना भी अपने आप में एक कला है, क्योंकि अगर सांचा अभी थोड़ा सा और पानी डालने की आवश्यकता है ताकि ये आराम से रिलीज कर दे। जब तो काफी हद तक आ चुका है। सब जगह से मैं ज़्यादा बराबर प्रेशर लगाना है ताकि मोल्ड टूट ना जाए। सावधानी से इसको हिला के निकालना होगा। ये ये पीछे का पार्ट हमारा देखिए निकल आया है सफलतापूर्वक। आगे के हिस्से में मुझे लगता है थोड़ा डैमेजिंग हुआ है, हमने ऊपर से जोर अधिक लगाया तो ये पार्ट टूट गया है। तो इसको भी हम दोबारा पीओपी लगा के इस पर चिपकाएंगे, लेकिन हम ये काम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम अलग कर लेते ताकि ये और ना टूटने पाए।
देखिए अब मोड़ लेते वक्त यहाँ बहुत पतला रहा है, इस वजह से ये टूट गया है, पर कोई बात नहीं, यह चीज़ें हो जाती हैं। इनको भी हम ट्रीट करेंगे, मैनेज करेंगे। और यहाँ देखिए मोल्ड हमारा अधिक पतला हो गया है, कमज़ोर हो गया, उन्हीं वजह से टूट गया है। अब इस पार्ट को भी हम निकालेंगे। मुझे लगता है कि इस पार्ट को निकालने के लिए हमें अब देखिए मिट्टी जो हमारा है, ये मिट्टी को पहले से अलग करना पड़ेगा, तभी ये इसको मुझे लगता है छोड़ पाएगा। ओ हाँ, क्योंकि ये पार्ट का फंसा हुआ है इसमें, और काफ़ी हमने कोशिश की कि कहीं पर भी कमजोरी ना होने पाए, फिर भी लेकिन इसमें यहाँ पर कमजोरी रह गई, तो उसको मैनेज करेंगे। पहले हम हाथ थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि मिट्टी हमारी ख़राब ना हो। और ये जो मिट्टी है इसको हम इस अपने कंटेनर में वापस डाल देंगे ताकि यह यहाँ पर सुरक्षित हो जाए। तो अब देखिए अभी हम इस कंटेनर में इस मिट्टी को भरते जाएंगे। इसमें हमारी पहले से बनी हुई मिट्टी है और इसी में हम इस मिट्टी को भी निकाल के भरते जाएंगे। हाथ थोड़े पीओपी को गए, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। हाथों को थोड़ा पानी से धोते हैं क्योंकि पीओपी है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है। मिट्टी आओ भैया, दो तक कैमरा छोड़ दो तो मिट्टी निकलवाओ। ये हमारे टूल्स हैं, इसके जरिए हम ये मिट्टी को इसमें डालते हैं ताकि यह सांचा हमारा आराम से निकल जाए। और क्योंकि हम इस स्टैंड पर एक और पोर्ट्रेट बनाएंगे तो हमें परमानेंटली मिट्टी को नहीं छुड़ाना है इसके ऊपर से। फिलहाल के लिए मिट्टी को छुड़ाना है और मिट्टी को छुड़ा के, क्योंकि मिट्टी छूट भी चुकी है काफ़ी हद तक, तो इसको हम निकाल ही लेते हैं। हाँ, और इस सांचे को अलग करना है तो थोड़ा सा कोशिश करके, हाँ छूट गया, पकड़े 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 ना। ओहो, इधर भी इसका देखिए एक टुकड़ा हो गया है, तो ये लगता है कि हमारा सांचा मुँह पे फंस गया था। पूरा होता
देखिए हमारा सांचा अभी निकल गया है सांचे के, हालांकि 1000 टुकड़े हो गए हैं, पर इनको हम रिपेयर कर लेंगे। और अभी हम मिट्टी निकाल लेते हैं इनकी मोल्ड में से, सांचे में से मिट्टी निकालेंगे। जैसे ये है, ये सांचा हमारा सुरक्षित है, हल्का फुल्का बबल आया है, इसको हम मैनेज कर देंगे। इसकी मिट्टी को निकाल के हम वापस इस पिट में डाल लेते हैं, ताकि मिट्टी ये सुरक्षित हो जाए और फिर से इस्तेमाल से किया जा सके। मिट्टी में किसी प्रकार का गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सांचा हमारा सुरक्षित है। इस मिट्टी को डालते हैं। ये देखिए नाक, ऐसे भी हम आईब्रोज में से मिट्टी निकालते हैं। लकड़ी के टूल की मदद से डिटेल से मिट्टी निकाली जाती है, क्योंकि कोई भी लोहे की शार्प चीज पीओपी की डिटेल्स को खराब कर सकती है। और हम फिर मिट्टी के एक लौंदे की मदद से ये हम इसकी थोड़ी सफाई भी कर लेते हैं, हालांकि हम कास्टिंग से पहले सफाई करेंगे। हेयर्स के देखिए डिटेल्स में जहाँ कहीं मिट्टी अटकी है उसे हम सफाई कर लेते हैं।
मिट्टी अभी इसमें रह जाएगी, तो बाद में सूखने के बाद वो परेशान करती है निकालने में। तो ऐसे मिट्टी के लौंदे से, मिट्टी की, गीली मिट्टी की बॉल से थोड़ी सफाई कर लेते हैं। और सफाई करके अब हम इस सांचे को रीसेट करते हैं। अब देखिए ये हमारा फेस साफ हो चुका है। फेस को हम वापस के ऊपर लगा देंगे और इधर हम ये जो हमारा जैसे जैसे ये देखिए, इनको उठा लो, इनको उठा लो, इनको पत्तियों को इकट्ठा कर, तो इनको उठा लो। और अभी हम ये और ध्यान रखा करो कि कैमरे से सफाई कर लेते हैं। और तो हम ये हमारी सफाई हो चुकी है। यहाँ इसके ऊपर रख देते हैं ताकि ये अपनी पोजीशन में सेट हो सके। और यहाँ इस टुकड़े के भी देखिए वापस से थोड़ी सी मिट्टी और लेते हैं, इसकी सफाई भी कर देते हैं। इस टुकड़े को भी इधर सेट कर लेते हैं। तो यह एक तरह का हमारा रिस्क मैनेजमेंट ट्यूटोरियल भी हो जाता है कि यदि सांचा बनाने वक्त अगर मोल्ड टूटता है तो हम उसको रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये देखिए हमने वापस से इन पीसेस को रीसेट कर दिया अपनी जगह पे। और अभी हम रीसेट करने के बाद में नारियल के छोपड़े की मदद से पहले हम स्क्रैच कर लेंगे इन जॉइंट्स को
और ताकि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छे से चिपक जाए। और नारियल के का जो जूट होता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में भिगोकर इन जॉइंट पर लगाएंगे ताकि फिर से ये जुड़ जाए और मजबूती से जुड़ जाए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम आर्मेचर दे दें तो और अच्छी बात है, क्योंकि जो हम पहले ही करना चाहिए था। ये देखो सरिया पड़ी है हमारे पास, सरिया में से कोई सरिया का पीस देखते हैं यहाँ जो फिट बैठ जाए, कि अगर हम कहीं लगा पाते हैं जॉइंट पे तो वेल एंड गुड। ये थोड़ा और मजबूती, या फिर इसको हम कहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये तो देखिए नहीं सेट बैठ रहा, एक ऐसा पीस हमको और मिल जाए। इस प्रकार का लगभग, तो मुझे लगता है कि काम बन जाएगा। दूसरा पीस हमको नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, पर हम लगता है कि हाँ काम बना लिया जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसको लगाते हैं तो ये जॉइंट है मजबूती से जुड़ जाएगा। अब हम थोड़ा सा प्लास्टर पेस्ट बनाते हैं। इस मिट्टी को थोड़ा दूर कर लेते हैं, क्योंकि ये परेशान कर सकता है। और इस पानी में थोड़ा सा पानी और लेते हैं, आई थिंक इतना काफी है। अभी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें डालेंगे और इसको मजबूत करेंगे। यह एक अनवांटेड रिस्क मैनेजमेंट है। यहाँ पर हमारा मोल्ड टूटने पर मोल्ड को फिर से रिपेयर कैसे करते हैं, तो हालांकि मोल्ड लेते वक्त हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मोल्ड टूटना नहीं चाहिए हमारा, क्योंकि फिर भी अगर मोल्ड टूट जाए, यह तरीका है। अब देखिए पीओपी हमारा गाढ़ा है तो हमारे पास बहुत समय नहीं है, हमें फटाफट इसको अप्लाई करना होगा। तो हमारा ये देखिए नारियल का जूट है, इसकी मदद से इसको इंसर्ट करते हैं।
हम्म। सबसे पहले सरियाओं को हम साधते हैं। देखिए ये फाइबर, नारियल की जूट का फाइबर मोल्ड को काफी मजबूत बनाएगा। और ये देखिए हमारा ये सब तो जुड़ जाता है। अब हम यही तरीका इस वाले जॉइंट को भी अप्लाई करते हैं। ये हमारा टूटा है इधर से, तो इस पर हम ये नारियल की जूट, नारियल का फाइबर मिक्स करके लगाते हैं। थोड़ा सा हमें और चाहिए। इस तरह से हमने ये जॉइंट इनको जॉइंट किया है, जो पीसेस हमारे देखिए हमारा ये साचा